साल 2017 में कैथल जिले के गांव बल्लू के बच्चों ने स्कूल में असुविधाओं के चलते हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने हरियाणा के सभी स्कूलों पर संज्ञान लिया। सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत को लेकर हाईकोर्ट की हरियाणा सरकार को फटकार, 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वर्तमान समय में स्कूल में पढ़ रहे बच्चों ने माननीय न्यायालय और अपने सीनियर विद्यार्थियों का इस लड़ाई को लड़ने के लिए धन्यवाद भी किया। जी, मेरा नाम सौरभ और मेरे गांव का नाम बालू है। वो दरअसल जब मैं 6ठी क्लास में था तो हम वो जर्जर कमरों में बैठते थे, तो हमने इस कारण मैंने और मेरे 6 और साथियों ने मिलकर हाई कोर्ट में केस कर दिया था। तो उस कारण से वो जो 14 जो जर्जर कमरे थे उनको गिराने के बाद सिर्फ वहां पर 5 कमरे ही बने थे। इसलिए मैं और मेरे 7 दोस्त, हम टोटल 7 थे, इस कारण हम हाई कोर्ट गए थे। उसके बाद सर ये हुआ कि दरअसल हमारे उसके हाई कोर्ट में केस करने के बाद हमारे 5 कमरे बना दिए गए और इस कारण फिर 5 साल तक ये केस चल ही रहा है। अब क्या मिला स्कूल को? नहीं सर, अब मुझे पता नहीं। अब मैं वो दूसरे स्कूल में जाता हूँ, यहाँ पर साइंस स्ट्रीम नहीं थी इसलिए मैं दूसरे स्कूल में चला गया। वो यहाँ से दरअसल 18 किलोमीटर पड़ता है टोटल आने और जाने का। मैं तो चला जाता हूँ लेकिन वहाँ पर लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर साइंस के टीचर नहीं है। किस तरह से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और क्या जरूरत है हाईकोर्ट का संज्ञान लेने की? सर वो दरअसल संज्ञान ये लेना चाहिए कि यहाँ पर एक तो साइंस स्ट्रीम नहीं है, ना ही यहाँ पर कॉमर्स स्ट्रीम है, और यहाँ पर अब भी कमरों की कमी है। न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारे स्कूल की वजह से पूरे सर दोबारा बताइए। दोबारा हम क्या कहना चाहोगे? मैं हाई कोर्ट का धन्यवाद करता हूँ जिसने हमारे विद्यालय का ये संज्ञान लिया। इस कारण से हरियाणा के बाकी विद्यालय भी हाई कोर्ट में केस करने के बाद हमारे विद्यालय में बहुत सारा सुधार हो गया था। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट ने हरियाणा के बाकी स्कूलों का भी जायजा लिया है और उन्होंने 72 से 72 स्कूलों की एक सूची जारी की है, जिससे मुझे उम्मीद है कि आगे उन स्कूलों में बहुत सारा सुधार होगा। आपका नाम और सर, मेरा नाम गुरदेव सिंह है। मैं गांव बाड़ू से संबंध रखता हूं। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूं। तो बताएं सर, क्या स्थिति स्कूल की क्या रही न्यायालय में क्या करेंगे? सर, हमारे स्कूल के आज से 4-5 साल पहले काफी बदतर स्थिति थी, बहुत बुरा हाल था। कमरों की समस्या थी, लैट्रिन बाथरूम की समस्या थी, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। इसके लिए हमें बहुत से हमारे जो जिले के आला अधिकारी हैं उनसे कई बार इनसे संपर्क किया कि हमारे स्कूल के सुधार हो, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हमने बार बार इनके लिए आवाज उठाई, दूर तक गए लेकिन किसी ने लेकिन फिर हमारे यहाँ स्कूल के कुछ बच्चों ने इस आवाज को हमारे माननीय हाई कोर्ट तक पहुंचाया। वहां पहुंचाने के बाद उन्होंने इन बच्चों की समस्या को सुनने के बाद उन्होंने अभी पहले भी उन्होंने इसके ऊपर जो कार्रवाई करनी थी करी। उसके बाद हमारे 6 कमरे आए। 6 कमरे के बाद फिर दोबारा फिर उसको अगली सुनाई हुई। सुनाई के बाद फिर दोबारा 6 कमरों का फिर हुआ। उसके बाद पिछले 1 साल के बाद फिर 6 कमरे बने, लैट्रिन बाथरूम बने, पानी की सुविधा हुई है। लेकिन इन सब चीजों के होने के बावजूद भी कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई है। जैसे हमारे स्कूल के अंदर शिक्षकों की कमी है, बेंचों की कमी है। ऐसी कुछ बहुत सी सुविधाएं हैं। जैसे हमारा गेट जैसे तोड़ दिया गया था, वो अभी तक नहीं बना है। और जो कमरे पिछले साल बने थे उनके अंदर भी कुछ कमियां दिखनी नजर आनी शुरू हो गई हैं, मतलब पिछले 6 महीने के अंदर। लेकिन हम आपका नाम और क्या? मेरा नाम संजना है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालू कैथल में पढ़ती हूँ, आप जिन कौन सी क्लास में? +2 में। आप जिन कमरों में अब रह रही है, पहले इनकी स्थिति क्या थी स्कूल की, और अब क्या है? पहले इधर कुछ भी नहीं था, मतलब कि खंडरी था एक उससे। अब तो फिर भी अच्छा है, 2-3 महीने से हम इधर बैठ रहे हैं। पहले हम जो प्राइमरी स्कूल है हमारे पास में, उधर बैठते थे। शौचालय की स्थिति क्या थी? शौचालय भी पहले अच्छे नहीं थे, अब पहले से अच्छे है, बहुत अच्छी हो गई अब स्थिति इधर शौचालय की भी। आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हुआ? ऐसा शायद हमारे सीनियर थे जो पहले, उनकी वजह से हुआ हो। न्यायालय तक उन्होंने आवाज अपनी जो भेजी है, उनकी वजह से हमें बहुत सहयोग मिला है। न्यायालय जी जो हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमारे लिए इतनी सुविधा की उन्होंने, आगे भी करते रहे, यही चाहेंगे हम तो। हाँ, शायद ये हो सकता है, हमें इतना तो पता नहीं है। जितना पता हम ये कह रहे हैं, हाँ उनकी वजह से ही बने होंगे शायद ये। क्या नाम है?
मेरा नाम ज्योति है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालू कैथल में पढ़ती हूँ। तो आपके शौचालय का क्या हाल था जो अभी कुछ सुधार में आया, जो दिख रहा है कि कुछ नए बने? मेरे शौचालय पहले यहाँ पर अच्छे नहीं थे, लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया यहाँ पर हमारे शौचालय के लिए। अब तो किस तरह बने ये, मान लो जो शौचालय है, स्कूल के कमरे अच्छे बने? ये हमारे सीनियर ने आगे आवाज उठाई, न्यायालय तक गया, तो जो हमारे न्यायालय है उन्होंने यहाँ पर शौचालय बनाने की व्यवस्था करी, हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया है। और क्या कमियां हैं जो स्कूल का उपयोग जरूरत है? हमारा इतना बड़ा गांव है बालू और इस स्कूल में सिर्फ आर्ट ही है। हमें मेडिकल नॉन मेडिकल की सुविधा भी चाहिए। यहाँ पर हम अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में मेडिकल नॉन मेडिकल भी होनी चाहिए। जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं, जिनके पास जाने के साधन नहीं है, वो नहीं जा पाते। हम चाहे कि यहाँ पर नॉन मेडिकल मेडिकल भी आए ताकि बच्चे पढ़ सकें। हाँ, बेंच नहीं है सर, बेंच की भी। हाँ, बेंच भी बहुत कम क्लासेस के पास है, थोड़े ही है और वो भी कुछ उनमें से टूटे फूटे भी हैं, तो हमें बेंच की व्यवस्था भी चाहिए ताकि लड़कियां और लड़के सही ढंग से बैठ सके और उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो सके। हम नीचे बैठ जाते हैं टाट पे। मेरा नाम पूजा है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालू में पढ़ती हूँ। ये बताओ क्या स्थिति स्कूल की है, पहले क्या थी? पहले इस स्कूल में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे सीनियर्स थे जो उन्होंने अपनी आवाज उठाई और इसको न्यायालय तक पहुंचाया और न्यायालय की तरफ से हमारे अब ये कमरे भी बन गए और बाथरूम भी बन गए अच्छे से। और क्या करनी जो चाहते हो आगे स्कूल में? साइंस टीचर होने चाहिए, मैथ टीचर होने चाहिए और पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। मेरा नाम मनदीप है। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालू कैथल में पढ़ता हूँ और हमारे सीनियर्स ने कुछ मांगे की थी, सरकार ने, न्यायालय ने वो मांगे पूरे की हैं। हमारे स्कूल में पहले ना तो शौचालय थे और न ही कमरे थे। हमारे सीनियर्स ने आवाज उठाई और कोर्ट का सहारा लिया और सरकार ने हमारी मांगे पूरी कर दी और नए कमरे बनवा दिए, कमरों की पूर्ति करवा दी और शौचालय की पूर्ति भी करवाई है। थैंक यू। मेरा नाम तरुण है और मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव बाड़ू में पढ़ता हूं। हमारे स्कूल में यहाँ पहले बहुत 2017-18 में बहुत कमी रही है, शौचालयों की भी कमी रही है और कमरों की भी पूर्ति नहीं थी। लेकिन हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई और न्यायालय का सहारा लेके अपनी मांग उठाई थी और वो हम अब सरकार का धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने हमारी ये मांग की बहुत पूर्ति की और हमारे जो कमरों की कमी थी उनको भी पूरा किया है और शौचालय का भी अब निर्माण हो चुका, निर्माण खत्म हो चुका है और बहुत अच्छे बनाए गए हैं। लेकिन अब हमारे स्कूल में जैसे कि स्ट्रीम है बस आर्ट और आर्ट विद मैथ, हम कहना सरकार से मांगना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में स्ट्रीम, कॉमर्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल तीनों, और हमारे स्कूल में साइंस के जो टीजीटी, ना ही टीजीटी और ना ही पीजीटी है, इसलिए बच्चों को साइंस में बहुत दिक्कत होती है, सफर करना पड़ता है उनको, और ना ही हमारे स्कूल में जो संस्कृत के लेक्चरर हैं वो भी नहीं है। स्कूली छात्रों ने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उनके स्कूल में जो है प्रॉपर पीने के पानी की सुविधा दी जाए, बिल्डिंग दी जाए, शौचालय उपलब्ध करवाए जाए और बिजली प्रोवाइड की जाए। तो इसी संदर्भ में जो है हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए थे और जो हल्फनामा जो है हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में दायर किया है वो बड़ा ही आई ओपनिंग है, जिसमें हाईकोर्ट को बताया गया है कि हरियाणा में लड़कियों के 538 स्कूलों में कोई शौचालय की सुविधा नहीं है, लड़कों के 1047 स्कूलों में कोई शौचालय नहीं है, 131 स्कूलों में कोई पीने के पानी की सुविधा नहीं है और स्कूलों में 8240 क्लासरूम की जरूरत है और 236 स्कूलों में कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने आज टिप्पणी की कि एक तरफ तो जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है घर घर में शौचालय देने की बात करती है सरकार और दूसरी तरफ 538 लड़कियों के स्कूल में कोई शौचालय नहीं है और बिजली के कनेक्शन तक स्कूल में नहीं है और सरकार ने एफिडेविट में कोई लाइन ऑफ एक्शन नहीं बताया है कि वो कितने टाइम में जो है ये बेसिक एम्यूनिटीज जो है मूल अधिकार है बच्चों का, वो कितने टाइम में ये सुविधाएं स्कूलों में दे देंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है
और साथ ही प्रधान सचिव व डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को हिदायत दी है कि वो व्यक्तिगत रूप से 15 दिसंबर को हाईकोर्ट में मौजूद रहेंगे और साथ में एफिडेविट फाइल करेंगे क्योंकि वो कितने समय सीमा के अंदर जो है ये बेसिक कम्युनिटी स्कूल में प्रोवाइड कर देंगे जो है। तो अब मामले की सुनवाई जो है 15 दिसंबर को होगी।